नमस्कार। आइए जान लेते हैं कि जीवन में जातक कब अध्यात्म की तरफ जाता है, कब जीवन में वैराग्य आता है और वैराग्य आने के पीछे कौन से ग्रह कारक हैं, किन ग्रहों के द्वारा वो वैराग्य तो प्राप्त कर लेता है या वैरागी बन जाता है और फिर रागी बन जाता है। तो रागी और वैरागी बनने के पीछे क्या कारण है? ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया कि नकारात्मक जो ग्रह हैं, राहु केतु शनि, उनके कारण वैराग्य होता है। क्योंकि राहु केतु ये मन को दुखी कर देते हैं और चंद्रमा जब क्षीण होता है तो मन दुखी हो जाता है और दुखी मन जब होता है तो वो संसार से वैराग्य देता है। संसार में राग होना यानी भौतिकता होना और राग का वैराग्य हो जाना यानी संसार राग के बिना हो जाना वैराग्य होता है। चंद्रमा जब कमजोर हो जाता है, पापी ग्रहों से युति बनाता है तो भी वैराग्य होता है। जल तत्व, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले जो लोग होते हैं ये वैरागी बन जाते हैं। और अग्नि तत्व के जातक, मेष, सिंह और धनु राशि के लोग, ये भी वैरागी भाव बड़ी जल्दी आता है इनमें, लेकिन जितना जल्दी आता है उतना जल्दी चला भी जाता है। तो अग्नि तत्व की जो राशि वाले जातक हैं, राग विराग शीघ्र आता है, उतर जाता है। चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये मोक्ष भाव है। चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये मोक्ष भाव हैं। ये वैराग्य भाव को जागृत करते हैं। शुक्र जब मजबूत जब हो जाता है तो वैराग्य भाव समाप्त हो जाता है और राग आ जाता है। तृतीय, सप्तम और एकादश भाव, इन तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव ये जब मजबूत होता है तो व्यक्ति रागी हो जाता है, यानी उसके अंदर संसार आ जाता है। अष्टम भाव, द्वादश भाव और क्षीण चंद्रमा, शनि की दशा अगर आती है तो जातक घर त्याग देता है, मन में बहुत दुख आ जाता है। तो चंद्रमा चूँकि मन का कारक है तो वैराग्य उत्पन्न कर देता है चंद्रमा। तृतीय और नवम भाव के जागृत होने पर या उनकी युति होने पर, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश में हो तो क्षणिक वैराग्य होता है। और वायु तत्व यदि मजबूत हो जाए तो वैराग्य भाव कमजोर हो जाता है। क्योंकि जल तत्व और अग्नि तत्व ये दोनों मन को भ्रमित कर देते हैं तो राग से विराग हो जाता है। ये जो प्रवज्या योग है ज्योतिष शास्त्र में, कई कारण हैं। बलवान 4 या 5 ग्रह केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र कहते हैं प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव। त्रिकोण कहते हैं कि पंचम भाव, नवम भाव एक साथ यदि बैठे हैं तो सबसे जो बलवान होगा ग्रह उसके आश्रम में जातक जाएगा। जैसे अगर सूर्य बलवान है तो वानप्रस्थी यानी तपस्वी बनेगा जो जंगल और पर्वतों में रहता है। शनि बलवान हो तो नग्न साधु होता है, निर्वस्त्र हो जाता है। और बृहस्पति यदि बलवान है, केंद्र में है, तो भिक्षुक हो जाता है। भिक्षुक का अर्थ है कि दंड सन्यासी जो निरंतर उपनिषद और वेदांत ग्रंथों का पठन पाठन करते कराते हैं। शुक्र यदि बलवान है तो चरक संत होता है। चरक का अर्थ है भ्रमण करने वाला, जो एक स्थान पर रहते नहीं, निरंतर घूमते रहते हैं। और मंगल यदि बलवान हो, केंद्र में हो, तो शाक्य योगी हो जाते हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन ये बड़े दुराचार वाली होते हैं और ये ठग होते हैं साधु, ऐसे जिनका मंगल बलवान हो। और चंद्रमा, गुरु और बुध यदि केंद्र में हैं तो जातक भीख मांग करके और केवल उदर पूर्ति करके करता है। ऐसे साधु को जीवक साधु कहते हैं। गुरु राजसी युक्त यशस्वी बनाता है
और जीवन में तत्पर रहते हैं, बहुत बोलते हैं। तो 3 खास योग बनाए गए हैं। दशम में 3 ग्रह बलवान हो तो अपने उच्च वर्ग में हो, दशमेश बलवान हो तो ये बहुत शीलवान सन्यासी होता है जो बहुत ख्याति प्राप्त करता है। यदि ग्रह परमोच्च ग्रह हो यानी उच्च अंश में हो, शुभ नवमांश बैठा हो, सूर्य देवता हो, तो मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था बचपन में या थोड़ा सा जब वो कुमार अवस्था में जाता है तो यतीश हो जाता है, यति बन जाता है। और संन्यास कारक योग हो तब ऐसा होता है। लग्नेश निर्बल हो, शुक्र चंद्रमा देखे, तभी सन्यासी जीवन में जातक जाता है। शास्त्र कहता है, वाराहमिहिर ने कहा कि सीतांशुराशीष भिनात्मजो वा लग्नेश्वरः पश्यति दीक्षितः स्यात् भौमर्क्षगे मंद मृगारण्य भागे मंदक्षिते शीत करे यति स्यात्। अर्थात जिस राशि में चंद्रमा हो उस राशि के स्वामी को लग्नेश या शनि देखे। दूसरी बात कि मंगल की राशि में शनि के दृष्काण हो या नवमांश में चंद्रमा हो और शनि देखे तो जातक सन्यासी होता है। जातक तपस्वी कब होता है? कि सूर्य मंगल शुक्र शनि यदि पूर्ण बली होकर एक साथ देखें तो मनुष्य तपस्वी बन जाता है। सूर्य मंगल बृहस्पति शनि पूर्ण बलवान हो तो जातक तपस्वी बन जाता है। मोक्ष कब मिलता है? दशम भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में 4 ग्रहों से युक्त हो तो जातक को मोक्ष मिल जाता है। चतुर्ग्रही कर्म गति प्रवज्याम, यदि 4 ग्रह दशम में हो तो जातक सन्यासी होता है। व्रती कौन होता है? कौन व्रत करता है? सन्यास का व्रत कौन ले सकता है? सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु शनि एक साथ में हो या सूर्य मंगल बुध शनि शुक्र एक साथ में हो। पर्वतों में कौन रहता है जाकर तपस्या करता है? सूर्य मंगल बृहस्पति गुरु एक साथ में हो या चंद्रमा मंगल बुध शुक्र शनि साथ में हो। विद्याभ्यास करने वाला मुनि ज्योतिष शास्त्र में कौन करता है? कि जिसके सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति एक साथ बैठे हों। आचारहीन यति कौन है? यदि संन्यासप्रद ग्रह के साथ गुलिक हो, शनि का पुत्र गुलिक कहा गया है यानी अष्टमांश। शास्त्र कहता है कि दिनमान का 8 भाग करिए, उसका 8वां भाग जो होगा वो गुलिक होगा। तो वो अगर संन्यासप्रद ग्रह के साथ में है तो आचारहीन यति होता है। क्रूरांश में यदि हो तो फल मूल खाने वाला तपस्वी कब बनता है? जब सूर्य चंद्रमा गुरु शनि एक साथ में हो। बलकल वस्त्र धारण करने वाला, विभूत धारण करने वाला ऐसा तपस्वी चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति एक साथ में हो। शुद्ध अंतःकरण से शांत होकर तपस्या कौन करता है? जिनके जन्म पत्रिका में चंद्रमा मंगल बुध शनि एक साथ में हो। दुखी कौन होता है? ऐसे सन्यासी जो सन्यासी तो बन गए लेकिन दुखी रहते हैं। शुक्र चंद्रमा मंगल गुरु शनि हो साथ में तो ऐसे लोग दुखी हो जाते हैं और दुखी हो करके संन्यास तो धारण कर लिया फिर भी वो दुखी रहते हैं। और चंद्रमा मंगल गुरु शुक्र के हो या सूर्य मंगल शनि बुध बृहस्पति एक साथ हो तो सन्यासी बन जाते हैं। संन्यास धारण करने का अर्थ देखो, हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में देखो 100 वर्ष की आयु है तो 100 वर्ष में शास्त्र में अलग अलग 25-25 वर्ष का बनाया है। लेकिन जब उम्र 60 वर्ष की है तो उसको 4 भागों बांट दीजिए कि बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। लेकिन जीवन में हर अवस्था में
मानव सुखी कब होगा? देखो, ये जो शरीर है, मन, बुद्धि, चित्त परमात्मा की बड़ी कृपा से मिला है। और जब कृपा प्रभु की अद्भुत होती है और तब संत मिलते हैं। यही पर कृपा करहि जन जानी, और कभी उर अजिर न चावहि मानी। जिस पर प्रभु कृपा करते हैं, कवि बना देते हैं। भगवान के गुणों में वो उसका मन रमने लगता है। तो अगर केंद्र में शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो के लग्नेश पर, तो जातक शुद्ध अंतःकरण से सन्यासी बन जाता है। पाप ग्रह हैं तो सन्यासी तो बनेगा, लेकिन मन उसका दोनों तरफ रहेगा। तृतीय भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी एक साथ यदि हो जाएं तो पर्वतों पर जाकर तपस्या करता है। नवम भाव ज्ञान का, चौथा, आठवां, 12वां भाव मोक्ष भाव है। यदि इसमें शुभ ग्रह हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जातक किसकी आराधना करता है? पंचम नवम भाव में जो ग्रह हैं, जो राशियां हैं, उनके स्वामी के अनुसार उसका पूजन पठन पाठन होता है। यही नहीं, अगर ग्रह हैं तो ग्रह किस अंश के हैं? 30 अंश का एक भाव होता है। ग्रह 0 से 30 अंश के मध्य ही होंगे। 0 से 6 डिग्री पर यदि ग्रह हैं तो बाल्यावस्था, 6 से 12 है, 7 से 12 कुमार अवस्था, 12 से 18 है युवावस्था, 18 से 24 है प्रौढ़ावस्था, 24 से 30 हैं तो वृद्धावस्था। और ये विषम राशि में है। अगर सम राशि में है तो इसको उल्टे क्रम से जोड़ लीजिए। तो ग्रह की अवस्था यानी ग्रह का बल खडबल होता है, स्थान बल, दिक् बल, भाव बल। तो 6 बलों से ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है और उस प्रभाव के अनुसार वो ग्रह जीवन में सुख या दुख देते हैं। प्रातः काल उठ करके जिसका शनि बलवान होगा वो प्रातः काल सूर्योदय के पहले जरूर उठेगा और उठकर भगवान का वंदन करेगा, क्योंकि शनि ही ले जाते हैं, न्यायाधीश हैं, वो जीवन को शुद्ध कर देते हैं। न्याय पथ पर शनि ले जाते हैं। और जो प्रातः काल जिसका शनि, चंद्र, सूर्य और गुरु उत्तम है, प्रातः काल उठकर अपने माता पिता के चरण वंदन करता है, भगवान की आराधना करता है और जीवन में उच्चतम बिंदु को, उच्चतम पद को प्राप्त करता है। तो प्रवज्या योग में, संन्यास योग में ये राहु केतु शनि ले जाते हैं। क्षीण चंद्रमा ले जाता है। चंद्रमा क्षीण कब होता है? कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेकर और शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक। चंद्रमा की 3 कैटेगरीज हैं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की द्वितीया से और पूर्णिमा तक बलवान हो जाता है। कहीं कहीं शास्त्र में कहा गया कि चंद्रमा क्षीण कब होता है? जब वो सूर्य के पास में आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 डिग्री का अंतर होता है। जैसे 12 डिग्री शुरुआत होती है, चंद्रमा वहाँ अस्त हो जाता है, यानी सूर्य चंद्रमा पास में आते हैं, अमावस्या हो जाती है। तो सूर्य चंद्रमा पर 12 डिग्री के अंतर पर अस्त हो जाता है। मंगल कब अस्त होता है? जब 17 डिग्री के अंतर पर आता है सूर्य के साथ में। और बुध यदि मार्गी है तो 10 डिग्री पर अस्त हो जाता है। वक्री है तो 12 डिग्री पर अस्त हो जाता है। गुरु सूर्य के बीच में 11 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं, यानी गुरु सूर्य को जब पार करता है 11 डिग्री तो अस्त हो जाता है। और शुक्र मार्गी है तो 10 डिग्री पर और वक्री है तो 8 डिग्री पर अस्त हो जाता है। शनि 15 डिग्री पर अस्त हो जाता है। अस्त का अर्थ है कि सूर्य के पास में आ जाना। तो सूर्य के पास में जब
चंद्रमा और सूर्य के बीच में 12 डिग्री का अंतर रह गया तो चंद्रमा का प्रभाव कम हो गया और अमावस्या हो गई। चंद्रमा जब 12 डिग्री से को पार कर लेगा, सूर्य चंद्रमा बीच की दूरी अगले 12 से 24 में रहेगा तो प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो सूर्य चंद्रमा के बीच में जो अंश की दूरी है 12-12 डिग्री पर, इस तरह से तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो सूर्य चंद्रमा जब 180 डिग्री पर होते हैं तो पूर्णिमा होती है। जैसे पूर्णिमा 180 को 12 से भाग करें तो 15 आता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि है। तो सूर्य से ठीक 7वें जगह सामने 180 डिग्री पर चंद्रमा जब आता है तो पूर्णिमा तिथि होती है। अब जो ग्रह जिस राशि में होंगे उसका प्रभाव देंगे, साथ ही साथ में वो राशि को उस राशि में किस नौमांश में है उसका प्रभाव देंगे। शुभ है तो शुभत्व देंगे और पाप ग्रह है तो पापत्व प्रभाव देंगे। तो इस तरह ग्रहों के प्रभाव से उनके गति चाल पर जातक के जीवन का निर्धारण होता है, चाहे वो बाल्य अवस्था हो, चाहे वो युवावस्था हो या वृद्धावस्था हो। ग्रह अपनी चाल के अनुसार जातक को सुख दुख देते हैं। आप हमारे इस चैनल को देखें, वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये सब बातें पसंद आती हैं या नहीं पसंद आती हैं तब भी आप कमेंट्स ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे अगले वीडियो को भी आप प्राप्त कर लेंगे। नमस्कार।